एक होते हैं धातु, एक होते हैं आपके अधातु और एक होती है आपकी उपधातुएं। अब आपके उपधातु किसे कहते हैं, सबसे पहले तो ये बात आती है कि मेटालॉइड्स यानी कि उपधातु किसे कहा जाता है। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनमें जो है धातुओं का गुण भी हो और अधातुओं का गुण भी हो, उन्हें अपन कहते हैं उपधातुएं। जैसे कि आप इस पीरियोडिक टेबल के अंदर देख पा रहे होंगे कि बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, एंटीमनी, टेल्यूरियम, ये क्या है आपके, ये उपधातुएं होती हैं। ये क्या होती हैं, आपकी उपधातुएं होती हैं। अब ये जो आपकी तिरछी लाइन होती है, इस तिरछी लाइन से इस साइड जो एलिमेंट्स आते हैं उन्हें तो अपन कहते हैं धातु, इस तिरछी लाइन को कहा जाता है उपधातु, और उसके उधर जो तत्व आते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। तो इस तरीके से इन तत्वों को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। अब इनके भौतिक गुणधर्मों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो तत्व है वो कितने हैं, 118 तत्व है, धातु, अधातु तथा उपधातु। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सबसे पहले धातुओं की। किसके बारे में, धातुओं की बात करते हैं। साथ के साथ हम जो है यहाँ पर अधातु भी लेते हुए चलते हैं, जिससे कंपैरिजन करते हुए पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो, धातुएं जो होती है ना, वो कैसी होती हैं, कठोर प्रकृति की होती हैं, यानी कि कठोर होंगी। इनको जैसे तुमने गिरा पड़ा दिया तो ये टूटेंगी नहीं। कैसी है, कठोर है। जैसे कि आपके सोना है, चांदी है, ये प्लेटिनम है, लोहा है, ये सब क्या है, आपकी धातुएं हैं। सब क्या है, धातुएं हैं। क्या आपने जब बर्तन गिराए तो क्या वो टूट जाते हैं, क्या नहीं टूटते। क्या आप उनको चाकू के द्वारा काट सकते हो, क्या नहीं काट सकते। क्या लोहे को ऐसे काट सकते हो, ये जो सोना चांदी पहन रखा है क्या इनको काट सकते हो, नहीं काट सकते। यानी कि आपकी जो धातुएं होती हैं वो कैसी होती हैं, कठोर प्रकृति की होती है। कठोर होने के साथ साथ ये क्या होती हैं, ठोस होती हैं, सॉलिड फॉर्म में पाई जाती है। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये कठोर प्रकृति की होती है, लेकिन हर एक चीज का कुछ ना कुछ अपवाद देखने को अपन को मिल जाता है। आपके इस चैप्टर में धातु अधातु में सबसे ज्यादा बात जो होगी वो किसकी होगी, अपवादों की ही होगी। धातु अधातु में इनके अपवादों से ही क्वेश्चन बनता है। अपवाद का मतलब होता है कि वो इस रूल को फॉलो नहीं करते, इस गुणधर्म को जो है नहीं निभाते, वो अपनी मर्जी के मालिक है, यूं मानो। तो वो इस गुणधर्म को नहीं निभाते, उन्हीं को अपन कहते हैं अपवाद। अब देखो, जो आपका इस धातु में अपवाद है कि जो कठोर प्रकृति की नहीं होती, वो कौन कौन है आपके, जैसे आपका लिथियम हो गया, लिथियम के साथ साथ आपका सोडियम यानी कि Na और पोटेशियम यानी कि K, ये इनके क्या है, प्रतीक चिन्ह है। लिथियम का होता है Li। ये जो धातुएं होती हैं उनको अपन आसानी से चाकू से काट सकते हैं। तो ये क्या हो गए आपके, ये अपवाद हैं धातुओं में कि इनको हम आसानी से चाकू के द्वारा काट सकते हैं, पहली चीज। दूसरा, मैंने कहा कि जो धातुएं होती हैं वो ठोस होती हैं, लेकिन इस ठोस अवस्था का अपवाद कौन है, ऐसी कौन सी धातु है जो आपके द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली जो धातु है वो कौन है, आपकी मरकरी पारा, जिसे अपन किससे व्यक्त करते हैं, Hg जो है इसका क्या होता है, सिंबल होता है, प्रतीक चिन्ह होता है किसका, पारा का। तो पहली चीज किसके अंदर, धातुओं के अंदर। दूसरा जो है, धातुओं में चमकने का गुण पाया जाता है। कैसा, धातुओं में चमकने का गुण पाया जाता है। देखा है भाई, जैसे सोना चांदी देखते ही औरतों की आंखें जो है चमक जाती है, ऐसे ही ये जो धातुएं हैं इनमें चमकने का गुण पाया जाता है। आपने सोना देखा है, चांदी देखा है, एल्यूमिनियम देखा है, ये सब क्या होती हैं, चमकती हैं। तो ये इनमें गुण पाया जाता है।
अगला देखिए, जो अगला गुण होता है इनमें आघात वर्धनता का गुण पाया जाता है। आघात वर्ध्यता क्या होती है? देखो भाई, आघात वर्ध्यता अपन किसको कहते हैं? आघात का मतलब होता है चोट करना। अगर आपने, मान लीजिए आपने कभी देखा है कि लोहा होता है, उस पे हथौड़े से बार बार मारते हैं और उसको ऐसे पतली चादर के रूप में बना लेते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है क्या? आघात वर्ध्यता। यानी कि हम जो है किसी भी धातु को पीट कर उसकी चादर के फॉर्म में बना ले तो उसको हम कहते हैं आघात वर्ध्यता। अब इस तरीके से जो आपके लोहा है, एल्यूमिनियम है, इन सब को हम पीटते हैं और चादर की फॉर्म में बना सकते हैं। एक चीज होती है तन्यता। क्या? तन्यता। देखो दो है, एक आघात वर्ध्यता और एक तन्यता। तन्यता का मतलब होता है कि जब किसी धातु को हम पिघलाकर एक तार के रूप में व्यक्त कर सके उसे हम कहते हैं तन्यता। अब देखो भाई, सोना सब पहनते हैं, सोना जो है 1 ग्राम सोने से जो है आपके 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। यानी कि सोना आपके क्या है? बहुत ही ज्यादा तन्य धातु है। इतना सा सोना लिया और उससे इतना लंबा तार जो है बना दिया, तो ये क्या हो गई कि आपके धातुओं के अंदर तन्यता का गुण पाया जाता है। अब ये जो आपकी धातुएं होती हैं उनमें ध्वनिकता का गुण भी पाया जाता है। किसका? ध्वनिकता का। यानी कि जैसे देखो, तुम बर्तन गिरा के देखो एक बार घर में, तुम्हारे बर्तनों के साथ साथ मम्मी की आवाज नहीं आ जाए तो बता देना, और गालों पे चाटों की आवाज अलग आएगी। तो यानी कि आपकी जो धातुएं हैं तो उनमें ध्वनिकता का गुण पाया जाता है, इसीलिए अपन इनको क्या कहते हैं? सोनोरस कहते हैं। क्या कहा जाता है? सोनोरस कहा जाता है। आई बात समझ में? इसे कहा सोनोरस। किनको? धातुओं को। अब अपन बात करते हैं कि इनमें जो है विद्युत का चालन होता है या नहीं होता। तो आपकी जो धातुएं होती हैं वो विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती हैं। विद्युत की क्या है? सुचालक। यानी कि इनके द्वारा विद्युत धारा जो है वो प्रवाहित हो सकती है। लेकिन इसका अपवाद क्या है? तो इसका अपवाद है कि भाई आपके जो मरकरी है यानी कि Hg मरकरी और Pb यानी कि लेड। Pb क्या है? लेड, जिसे अपन क्या कहते हैं? सीसा। तो ये जो धातुएं होती हैं ये विद्युत की क्या होती हैं? कुचालक होती हैं। वो इस रूल को फॉलो ही नहीं करेगी, वो तो अपने डायरेक्शन में अपने हिसाब से जाएगी। यानी कि विद्युत की सुचालक नहीं होगी। कौन? ये आपके मरकरी और लेड। इसके बाद देखिए, जो आपकी धातुएं होती हैं उनका जो गलनांक होता है वो उच्च होता है। गलनांक क्या होता है? उच्च। गलनांक का मतलब होता है कि जब हम उसको हीट देते हैं या ऊष्मा देते हैं या ताप देते हैं तो वो जो धातु है वो पिघलना स्टार्ट कर दे, उसको अपन कहते हैं गलनांक। अब क्या तुमने देखा है कि ऐसे जैसे तुम मान लो कि राजस्थान में रहते हो 50 डिग्री टेम्परेचर में भी, लेकिन जो आप सोना चांदी पहनते हो क्या पिघल के जा रहा है क्या उस टेम्परेचर में? नहीं। यानी कि इनका गलनांक क्या है? उच्च है। इनको गलाने के लिए बहुत ज्यादा ताप की, ऊष्मा की जरूरत होगी, इसीलिए इनका गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। लेकिन इसका भी अपवाद क्या है? तो गलनांक के लिए अपवाद है धातुओं में गैलियम और सीजियम। क्या अपवाद है? गैलियम और सीजियम। ये दो ऐसी धातुएं होती हैं जिनका गलनांक क्या होता है? कम होता है। जिनका गलनांक क्या होता है? कम होता है। ठीक है, तो ये क्या हुए? आपके कुछ धातुओं के गुण हो गए। अब अपन बात करते हैं कुछ अधातुओं की। जो गुण मैंने इस धातुओं में लिखे हैं इससे इसे कंपैरिजन करते हुए जो है गुण आप कहां पर लिखते चलो? इसके अंदर अधातुओं में लिखते चलो। सबसे पहला देखो, हमने लिखा है कि धातु कठोर और ठोस होती है। अब देखिए, अधातु जो है आपकी कैसी अवस्था में होती है? या तो ठोस अवस्था में होती है या फिर आपके गैस अवस्था में पाई जाती है।
जितनी भी आपकी गैसेस है, जैसे आपका हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन गैस हो गई, इसके बाद आपके जो है हीलियम गैस हो गई, नाइट्रोजन हो गई, सल्फर है आपके, ये सब क्या है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, ये क्या है आपकी अधातुएं होती हैं। यानी कि आपके ठोस अवस्था में भी होगी और गैस अवस्था में भी होगी। अब इसके बाद देखिए इसका एक अपवाद क्या है, तो देखिए अधातुओं में जो अपवाद है वो है ब्रोमीन। क्या है, ब्रोमीन, जिसका प्रतीक चिन्ह होता है Br। ये जो ब्रोमीन है ये आपकी कैसी अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ब्रोमीन जो है आपके अधातुओं का अपवाद हो गई। दूसरा देखिए, अधातु जो है आपके भंगुर प्रकृति के होती हैं। कैसी, भंगुर प्रकृति के। जो आपके धातुएं हैं वो कठोर प्रकृति की, अधातु आपके भंगुर प्रकृति की होती है। इसके साथ अधातुओं में चमकने का गुण नहीं पाया जाता। चमकने का गुण जो है नहीं पाया जाता। कार्बन चमकते देखा है क्या, ऐसे नहीं देखा है, तो इनमें चमकने का गुण नहीं पाया जाता। लेकिन इनका अपवाद क्या है, आयोडीन। क्या अपवाद है, आयोडीन। तो आयोडीन जो है आपका चमकता है, यानी कि चमकीली अधातु है। आई बात समझ में। अगला देखिए, जो है हमने इसमें क्या लिखा कि जो है इनमें आघात वर्धितता का गुण पाया जाता है। किसमें, धातुओं में। लेकिन अधातुओं के अंदर जो है आघात वर्धितता का गुण जो है नहीं पाया जाता। क्या आप गैस को पीट के क्या चादर बना सकते हो, क्या नहीं बना सकते ना, तो यानी कि आघात वर्धितता नहीं पाई जाती। साथ के साथ दूसरा है कि इनमें तन्यता का गुण भी नहीं पाया जाता। क्या आप इनको तार के रूप में व्यक्त कर सकते हो, क्या क्या गैसेस को तार के रूप में बना सकते हो, नहीं, तो आपके क्या हो गई, अधातु। इसके बाद देखिए, ये जो है इनको सोनोरस नहीं कहते, यानी कि इनमें ध्वनिकता का गुण नहीं पाया जाता। जैसे आपने कोई भी धातु है उसको गिराया तो उसमें तो आपके ध्वनि उत्पन्न हो गई, लेकिन क्या आप गैसेस को गिरा सकते हो और उनसे ध्वनि उत्पन्न कर सकते हो, क्या नहीं, तो यानी कि इनमें ध्वनिकता का गुण भी नहीं पाया जाता। अगला देखिए, जो अधातुएं होती हैं वो विद्युत की कैसी होती हैं, कुचालक होती है, यानी कि इनसे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती। लेकिन इसका अपवाद क्या है, इसका अपवाद है अधातुओं में आपके ग्रेफाइट। कौन है अपवाद, ग्रेफाइट है। क्यों, देखो ग्रेफाइट जो होता है वो कार्बन का अपर रूप है। अपर रूप अपन किसे कहते हैं, जिनके रासायनिक गुणधर्म समान हो लेकिन भौतिक गुणधर्म अलग अलग हो, उन्हें अपन कहते हैं अपर रूप। कार्बन के 3 अपर रूपों के बारे में आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन से, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरेन। तो जो ग्रेफाइट होता है वो कार्बन का अपर रूप है। अब आपको पता है कि कार्बन क्या है आपका, जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये क्या है आपकी, ये है अधातुएं। तो कार्बन जब अधातु है तो यानी कि ये क्या होना चाहिए, कुचालक। लेकिन इसका अपवाद क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। आई कि नहीं आई यहां तक बात समझ में। तो अब एक एक करके इन पॉइंट्स को देखते हैं। इसके अंदर से क्वेश्चन आपके सबसे ज्यादा अपवाद में से बनते हैं, अगर 1 नंबर में आपके क्वेश्चन आते हैं तो। देखें, चलिए देखिए धातुओं के भौतिक गुणधर्मों के बारे में। धात्विक चमक होती है, यानी कि ये चमकदार होते हैं। जैसे आपके सोना है, सोना क्या करता है, चमकने का गुण पाया जाता है सोने में इस तरीके से। आपके चांदी चमकती है, लोहा भी चमकता है। सारी धातुएं कठोर होती है अर्थात ठोस अवस्था में पाई जाती है। जैसे आपके जो लोहा है और सोना है, चांदी है, ये सब कैसी अवस्था में पाई जाती हैं, ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। लेकिन इसका अपवाद क्या है, मरकरी यानी कि पारा, जो कि आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है,
लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, वैसे तो आपकी धातुएं क्या होती है, कठोर, लेकिन इसके अपवाद क्या है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इनको अपन आसानी से चाकू से भी काट सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए यहां पर जो है धातुओं में आघात वर्धिता का गुण पाया जाता है, यानी कि अपन इनको पीट पीट कर एक पतली चादर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो जैसे कि आपके लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इनको अपन कैसे चादर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तन्यता का गुण, वे धातुएं जिनको तार के रूप में व्यक्त किया जा सके, जैसे कि सोना, तो इस तरीके से सोने को जो है हम तार के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। अंदाजा लगा के देखो, ये जो 1 ग्राम सोना है उससे 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सबसे तन्य धातु, तो आप क्या लिखोगे, सोना। ठीक है, आगे देखिए, धातुएं जो है ऊष्मा की सुचालक होती हैं, जैसे आपके चांदी हो गया, तांबा हो गया, ये क्या होती हैं, ऊष्मा की और विद्युत धारा की सुचालक होती हैं। अपवाद में क्या है, आपके लेड और मरकरी, यानी कि पीबी लेड और मरकरी जो कि आपके लिक्विड फॉर्म में होती हैं, ये विद्युत की या ऊष्मा की क्या है, कुचालक है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है ध्वनिक। तो आपके जो धातुएं होती हैं उनमें ध्वनिकता का गुण पाया जाता है, इसीलिए अपन इनको क्या कहते हैं, सोनोरस कहते हैं। धातुओं का जो गलनांक होता है वो क्या होता है, बहुत अधिक होता है, लेकिन इसका अपवाद क्या है, गैलियम और सीजियम, इनका जो गलनांक है वो क्या होता है, बहुत कम, यानी कि ये बहुत कम टेम्परेचर पर ही पिघलना चालू कर देती हैं। इनको अपन क्या कहते हैं, यह है अपवाद किसका, धातुओं में गलनांक का। अब अपन आते हैं यहाँ पर अधातुओं के भौतिक गुणधर्मों के बारे में। देखो जो भी यहाँ पे लिख रहा है, मैंने एक पेज में तुम्हें सारा कंपेयर करके समझा दिया, कंपेयर करके पढ़ा दिया। वो ज्यादा इजी लगा ना कि एक दूसरे से कंपेयर किया तो अपन को याद हो गया वो चीज। अधातुओं के भौतिक गुणधर्म देखिए, ये चमकदार नहीं होते, लेकिन आपके जो है इसमें अपवाद क्या है, आयोडीन। कौन, आयोडीन, जो कि क्या है, इसमें चमकने का गुण पाया जाता है, जो कि एक चमकदार अधातु है। अधातुएं ठोस या गैस अवस्था में होती है, जैसे आपके कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, लेकिन इसका अपवाद क्या है, ब्रोमीन। क्या, ब्रोमीन, जो कि आपके किस में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये कैसा है, लाल रंग की द्रव अवस्था में पाई जाती है, रेड कलर की होती है आपकी ब्रोमीन। ठीक है, अगला देखिए, अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। अधातुएं क्या है, विद्युत की कुचालक है, लेकिन इसका अपवाद क्या है, ग्रेफाइट, जो कि क्या है आपका कार्बन का अपर रूप। ग्रेफाइट में क्या होता है, इस तरीके से षटकोणीय व्यू वाली संरचना जो है आपके ग्रेफाइट बनाता है। इसमें एक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है, और ये क्या बनाता है, इस तरीके से एक षटकोणीय संरचना बनाता है। कौन, ग्रेफाइट। ये क्या है, विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। ये अपवाद है किसमें, अधातुओं के अंदर। आई कैन, यही बात समझ में। चलिए अब यहाँ पर एक टेबल जो है हम देखने वाले हैं। इस टेबल में आपको सारी चीजें जो मैंने बताई है वो कंपेयर करके आप देख सकते हो। देखिए, धातुओं में चमकने का गुण होता है, जैसे आपके सोना, चांदी, प्लेटिनम। कठोर होती है, ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन अपवाद क्या है, मरकरी, जो कि आपके द्रव अवस्था में पाई जाती है, और ठोस अवस्था का जो है आपके अपवाद हो गया मरकरी, और कठोर अवस्था का जो है अपवाद क्या हो गए आपके लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जिनको अपन आसानी से चाकू से भी काट सकते हैं। ये क्या होती है, धातुएं आघात वर्धे होती है, यानी कि इनको पीट पीट कर हम एक चादर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, इनको अपन जो है चादर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। वहीं साथ के साथ अधातु चमकदार नहीं होती, जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है,
लेकिन आपके आयोडीन जो है वो चमकदार है। अधातुएं आपके जो है या तो ठोस अवस्था में होती है या गैस अवस्था में होती है, जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया। लेकिन आपके जो है ब्रोमीन गैस द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, ये जो अधातुएं होती है वो आघातवर्धक नहीं होती। आगे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट टेबल में कि आपके जो धातुएं होती है वो तन्य होती है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ऊष्मा की सुचालक होती है कौन? धातुएं। लेकिन इसका अपवाद क्या है? मरकरी और लेड जो कि कुचालक होते हैं। गलनांक इनका बहुत ज्यादा होता है। अपवाद क्या है? गैलियम और सीजियम, इनका गलनांक क्या होता है? कम होता है। और धातुओं में ध्वनिकता का गुण पाया जाता है, इसलिए अपन इनको कहते हैं सोनोरस। वही अधातुएं तन्य नहीं होती। क्या गैस को खींच सकते हो तार के रूप में? नहीं। ऊष्मा की कुचालक होती है, लेकिन इसका अपवाद क्या है? ग्रेफाइट जो कि कार्बन का अपर रूप है, विद्युत और ऊष्मा का सुचालक। गलनांक बहुत कम होता है और ध्वनिक भी नहीं होती। कौन? आपकी अधातुएं। तो ये तो बात हुई अपनी धातु और अधातुओं में भौतिक गुणधर्म की। देखिए यहाँ पर धातु और अधातु आपके जो है आवर्त सारणी के अंदर 3 कैटेगरी में तत्वों को हमने क्या किया है? विभाजित किया है। धातु, अधातु और उपधातु। जो आपके धातुएं होती हैं उनके भौतिक गुणधर्म कुछ इस प्रकार है कि ये आपके कठोर अवस्था में होती हैं, लेकिन इसका अपवाद क्या है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जिनको अपन आसानी से चाकू से भी काट सकते हैं। अब जो आपकी धातुएं होती हैं वो आपके ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन अपवाद क्या है? मरकरी यानी कि Hg, पारा जो कि आपके द्रव अवस्था में पाई जाती है। धातुओं में आघातवर्धकता का गुण पाया जाता है। इनको अपन पीट पीट कर पतली चादर के रूप में बना सकते हैं। इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है क्योंकि हम इनको जो है एक तार के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। सबसे ज्यादा तन्य धातु है आपके सोना। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। आपकी जो धातुएं होती हैं उनका गलनांक बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अपवाद क्या है? गैलियम और सीजियम, जिनका जो है गलनांक क्या होता है? कम। धातुएं विद्युत की और ऊष्मा की सुचालक होती है, लेकिन अपवाद क्या है? मरकरी और लेड जो कि कुचालक होते हैं। अब बात करते हैं अधातुओं की। तो जो अधातुएं होती है जैसे आपके कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, ये अधातुएं होती हैं जो कि या तो ठोस अवस्था में या गैस अवस्था में होती हैं। लेकिन अधातुओं का अपवाद है कि आपके जो ब्रोमीन है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। अधातुओं में चमकने का गुण नहीं पाया जाता है, लेकिन इसका अपवाद है आयोडीन, क्योंकि उसमें वो जो है चमकता है। इसके बाद जो अधातुएं होती है उनमें आघातवर्धकता का गुण नहीं पाया जाता, तन्यता जो है नहीं पाई जाती, इनमें ध्वनिकता का गुण जो है नहीं पाया जाता। साथ के साथ जो है आपके ये क्या होती है? अधातुएं विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती है। अपवाद क्या है? ग्रेफाइट जो कि कार्बन का पररूप है। पेंसिल की नोक आपकी किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की, और ये क्या है? विद्युत का सुचालक। तो यहाँ पर अपन ने बात कर ली धातु और अधातुओं के भौतिक गुणधर्मों के बारे में। अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे रासायनिक गुणधर्मों के बारे में, धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में। तो एक एक जो है रासायनिक गुणधर्म लेंगे और केमिकल रिएक्शंस अपन पढ़ने वाले हैं। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।